नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुंज जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग बुध ग्रह के आगामी गोचर में परिवर्तन के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बुध ग्रह जो कि अभी इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, पर अगस्त 24 को सिंह राशि के भीतर ही बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे और अगस्त 24 से लेकर सितंबर 15 तक वो सिंह राशि में वक्री ही रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, बुध ग्रह के इस वक्री गोचर का हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि बुध ग्रह हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, अगर आप उस फील्ड में हैं जहाँ पे आपको रोज़ के रोज़ काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होता है, आपकी लाइन ऑफ वर्क में बहुत ज़्यादा यात्राएं इन्वॉल्व हैं, अगर आप व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, कम्युनिकेशन, आज के समय में सारा कम्युनिकेशन सोशल मीडिया से, ईमेल्स के थ्रू होता है, तो कहीं ना कहीं बुध ग्रह का जो प्रभाव है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों, जब भी बुध ग्रह वक्री होते हैं, कहीं ना कहीं ग्रह का जो गोचर है और जो प्रभाव है थोड़ा सा इराटिक हो जाता है, कि मतलब आकस्मिक तरीके से चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाना, लापरवाही हो जाना, कुछ चीज़ भूल जाना, और यात्रा में समस्या, कोई डॉक्यूमेंटेशन था वहाँ पे कोई समस्या, तो ये सारा कहीं ना कहीं बुध ग्रह के वक्री होने के साथ फलों के तौर पे जोड़ के देखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब इस वर्ष जो हो रहा है, बुध ग्रह की जो स्थिति है वो थोड़ी सी संभावित इसलिए बन रही है कि देखिए, बुध ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वहाँ पे तो सूर्य की स्थिति की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड हैं, लेकिन चूंकि उनको शनि ग्रह की दृष्टि का भी सामना करना पड़ रहा है, तो इस बार क्या हो जाएगा, देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि आपसे कुछ गलती भी हुई लेकिन आपको इतना ज़्यादा जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, लेकिन शनि ग्रह जो कि अपने में जिम्मेदारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इस समय आपसे कोई भी भूल चूक हो गई, सपोज कीजिए आप बहुत बड़े कोई नेता हैं, बहुत बड़े कोई राजनेता हैं, आपसे कोई भी ऐसा ट्वीट हो गया, कोई भी ऐसा आपने बयान दे दिया, तो काफ़ी बार क्या होता है कि बातें आई जाई हो जाती हैं, अनदेखी हो जाती है, लेकिन इस दौरान क्योंकि शनि ग्रह की भी दृष्टि है, तो आपके एंड से कोई भी अगर भूल चूक हुई तो उसके लिए आपको जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा। और ये है दोस्तों, देखिए जो बेसिक से मैं आपको फल बताऊंगा, बाकी तो हम कस्टमाइज्ड सारे लग्नों के आधार पर चर्चा करेंगे। जब उपायों की बात की जाती है तो बुध से रिलेटेड मैं विष्णु सहस्त्रनाम पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, भगवान गणेश का गणपति अथर्वशीर्ष पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। और अगर आपकी कुंडली में ये जो युति है, ये जो स्थिति है, अगर दुष्टाना भावों में हो रही है, तो नारायण कवच का भी उच्चारण करने की आप सोच सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारा जो डिस्कशन है कस्टमाइज्ड लगन पे शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग मेष लगन के जातकों के लिए बात करें तो देखिए, आप लोगों के लिए जो बुध ग्रह हैं इतने शुभ ग्रह नहीं हैं, लेकिन इस समय जो उनकी स्थिति गोचर में है, वक्री होने के बाद भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगी, क्योंकि बुध ग्रह आपकी कुंडली में इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी बार क्या देखा गया है कि पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, आपकी स्मरण शक्ति का होता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जब इस अलाइनमेंट में ग्रह होते हैं कि सपोज कीजिए बुध ग्रह वक्री भी हो गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई चैप्टर, कोई लेसन आपने बहुत पहले पढ़ा था, आपने उसको इस एग्ज़ाम के लिए इतना ध्यान भी नहीं दिया हो, पर वो पढ़ी चीज़ एकदम से आपके ध्यान में आ जाए, एग्ज़ाम लिखते वक्त एकदम से आपकी अवेयरनेस में, सब कॉन्शियसनेस में आ जाए। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा समय है। अगर आप कला से जुड़े हैं तो देखिए, होता क्या है, जब बुध ग्रह वक्री होंगे पंचम भाव में, तो आप अपने को डाउट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्रिटिक करेंगे, और जो कि आपको आपके कला के क्षेत्र में पुश करके कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। देखिए, जो थोड़ी सी संभावना बनती है वो बनती है जो लोग मतलब स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से जुड़े हैं, उनको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। और साथ साथ अगर आपका कोई भी प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो भी इस वजह से क्योंकि बुध ग्रह सूर्य ग्रह के प्रभाव में बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो रखे हैं। तो अपना जो सेल्फ इंपॉर्टेंस है आपका और आपके पार्टनर का, इसी बात में झगड़ा हो कि कौन इंपॉर्टेंट है, आप मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, टाइम नहीं देते, अप्रिशिएट नहीं करते, तो इन बातों को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग वृषभ लगन के जातकों के लिए समझें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह हैं वो आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, घर के परिवार के जो सदस्यों के बीच है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति हो सकती है, वो भी इस वजह से कि आपने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, आपने मेरा ध्यान नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा जो सेल्फ इंपॉर्टेंस के जो कंसर्न है, इस बात को लेकर थोड़े से कंसर्न हो सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, क्योंकि जो कुछ भी चतुर्थ भाव में होता है, ग्रहों की दृष्टि कहीं ना कहीं दशम भाव से आपके कर्म को, आपके पब्लिक इमेज को भी प्रभावित करती है, जहाँ पे भी शनि ग्रह गोचर में है। तो जिससे ये पता चलता है कि अगर आप किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, मास मीडिया से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो भी आप अपने को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी बार क्या होता है
देखिए बुध ग्रह इस समय नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं है। ऐसा नहीं कि बुध ग्रह राहु से युत हैं या मतलब उनकी युति मतलब केतु से है या मंगल से है। देखिए बुध ग्रह है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में, पर चूंकि चतुर्थ भाव में हो रहा है तो काफ़ी बार क्या होता है कि आपने अंतर्मन की बात बोल दी पर वो बहुत सही तरीके से नहीं प्रकट करी, बहुत ग्रेसफुल या बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं रखी और वो लोगों को चुभ गई, ऑफेंड कर गई। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ साथ दोस्तों देखिए अगर आप कोई मतलब प्रोफेशनल रियल्टर हैं, रियल एस्टेट में डील करते हैं, कंस्ट्रक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों के मतलब सेल परचेज पर अगर आप डील करते हैं तो ये जो समय है दोस्तों थोड़ा सा आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव संभावित आपके लिए नहीं कह रहा, पर हाँ दोस्तों देखिए जो कंसर्न होते हैं अपनी ईगो के, अपने प्रेस्टीज के, वहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने को बहुत जल्दी प्रोवोक नहीं होने देना, बहुत जल्दी आपको उत्तेजित होकर अपने को डिफेंड नहीं करना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर आप मिथुन लगन के जातकों के समझें तो देखिए आप लोगों के केस में ये आपके लग्नेश का गोचर में वक्री होना हो रहा है, जिसका मतलब कि आपके जीवन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों तीसरे भाव में हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आपको लिखा पढ़ी करनी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई भी एग्रीमेंट साइन करना है, आपको बहुत ज़्यादा सावधानी इस दौरान बरतनी है। सेकेंड चीज़ दोस्तों देखिए थर्ड हाउस भी कहना कि कम्युनिकेशन का होता है, और कम्युनिकेशन 1 to 1 चाहे ना भी हो, पर जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू जो भी प्रमोट करते हैं, जो भी ट्वीट करते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपकी तरफ से कुछ भी मतलब जोश में आके या मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी ईगो आगे रख के आपने कुछ भी ऐसा लिखा, कुछ भी ऐसा मतलब आपने ट्वीट करा, तो एकदम से थोड़ा सा आपको कटघरे में रख सकता है इन अ वे दैट शनि ग्रह की जो नवम भाव में दृष्टि है आपको बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा जवाब देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए जो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं उनको थोड़ी सी भाग दौड़, मशक्कत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। कि काफ़ी बार ऐसा होता था कि एक ही विजिट में आपको फाइल मिल जाती थी, इस बार आपको शायद 2 चक्कर मारने पड़ जाएं, तो थोड़ा सा भाग दौड़ बढ़ सकती है। पर हाँ दोस्तों देखिए जो भी परिश्रम, जो भी आप मेहनत करेंगे, फल देखिए उसका अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस समय जो ग्रह दृष्टि दे रहे हैं पंचम राशि को मतलब सिंह राशि को, वो सारे बहुत पावरफुल स्टेट में हैं। तो मेष से बृहस्पति दृष्टि देख रहे हैं, कुंभ से शनि ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, सूर्य ग्रह अपनी स्वराशि होकर बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी परिश्रम करेंगे वो खराब नहीं जाएगा, उसके फल आपको ज़रूर मिलेंगे। और देखिए दोस्तों तीसरे भाव से जुड़े जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, जहाँ पे आपके पड़ोसी हो गए, आपके भाई हो गए, आपके मित्र हो गए, वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह दूंगा। कुछ भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं इस दौरान थोड़ा सा प्रयास आपको थोड़े बढ़ाने की मैं सलाह दूंगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग कर्क लगन के जातकों के लिए समझें तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह है वो आपके सेकंड हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी वाणी है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है। आप बोलेंगे तो सत्य, लेकिन वो जो सच होगा काफ़ी बार लोगों को चुभ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात थी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, एकदम से आपने सबके सामने पब्लिक कर दी। वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए ये इस एंगल से तो अच्छा है कि थोड़ा सा कुछ आपके अगर कुछ पैसे फंसे वगैरह थे तो वो एकदम से मतलब वहाँ पे अगर आप दोबारा से अप्रोच करते हैं तो वो पैसा प्राप्त करा जा सकता है। आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस होंगे, नई आपको दृष्टि, विजन मिलेगी, उसके हिसाब से अच्छा है। पर घर परिवार के जो निकटतम सदस्य हैं, जो इमीडिएट फैमिली है आपकी, वहाँ पे अगर कोई भी ऐसी कोई आपको कोई इवेंट होता है, कोई शादी है, कोई समारोह है, उसमें जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा संभल के मैं आपको बोलने की सलाह दूंगा। पर ओवरऑल दोस्तों मैं आप लोगों को मतलब प्रोन वनरेबल नहीं देख रहा। जो भी आप बोलेंगे सत्य बोलेंगे, दिल से बोलेंगे और सही तरीके से अपने को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और फाइनेंसेस में भी मैं देख रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से नफ़ा खफा देख के ही, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स देख के ही आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग सिंह लगन के जातकों के लिए बात करें तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में तो लगन में ही आपके लग्नेश मजबूत हैं और वहाँ पे बुध ग्रह का वहीं पे वक्री होना हो रहा है। तो देखिए अच्छी बात है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लगन में सूर्य की जो स्थिति होती है आपके तेज को बढ़ाती है। किसी भी तरीके से आप पद प्रतिष्ठा पे मतलब किसी हाई पोजीशन पे हैं, सरकार से जुड़े हैं, तो इस दौरान या आप कला के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, कोई आपको परफॉर्मेंस देना है, कोई आपका मतलब कोई प्रोडक्ट है जो लॉन्च करना है, रिलीज़ करना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपकी मार्केट इमेज, आपकी पब्लिक इमेज बढ़ने के हिसाब से
अच्छा वृद्धि कारक, यश कीर्ति कारक आपका भी समय चल रहा है। दोस्तों देखिए बस एक बात है कि जो बुध ग्रह हैं आपके सेकंड हाउस के और आपके 11th हाउस के मालिक भी हैं। तो ये देखिए मैं मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि शनि ग्रह का भी जो इन्वॉल्वमेंट है, बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है, मैं आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रुका पैसा प्राप्त करा जा सकता है, पुराना कोई दोस्त है उससे दोबारा से संबंध स्थापित हो सकता है, दोबारा से कनेक्शन हो जाए। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए मैं आप लोगों के लिए, मेरे पास पॉजिटिव ही कहने के लिए है। बस थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखिएगा, ये उन केसेस में ज़्यादा होता है कि आपका व्यक्तित्व और आपकी लगन कुंडली में ऐसे योग है कि काफ़ी बार जैसे लोग होते हैं, जैसे भारत में जो राजनेता है राहुल गांधी जी, उनका काफ़ी बार सुनने में आता है कि वो इंटेलिजेंट हो, उनकी इंटेंशन भी अच्छी हो, उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग बहुत हो जाता है कि एकदम से बात कोई ऐसी स्लिप हो गई जो बाद में उसका या तो मजाक बन गया या तो कंट्रोवर्सी बन गई। तो थोड़ा सा अगर आपका व्यक्तित्व, आपकी कुंडली ऐसी है, थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और बाकी दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि जो पैसों को लेके है या कोई व्यापार से रिलेटेड है, थोड़ी सी भागदौड़ बढ़ सकती है कि जो काम, जो क्लाइंट्स आप इजीली हैंडल कर पाते थे एक फ़ोन कॉल में, इस बार आपको पर्सनली जाना पड़ सकता है। जो एक विजिट में काम हो जाता था, शायद 2 विजिट आपको करनी पड़ जाए, पर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग कन्या लगन के जातकों के लिए बात करें तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में तो ये गोचर में आपके लग्नेश ही वक्री होने हैं, तो इसका मतलब इसका जो प्रभाव है आपके जीवन में पड़ेगा। पर देखिए दोस्तों इनकी जो स्थिति है बुध ग्रह की थोड़ी सी सेंसिटिव है, जो इस विषय में बताती है कि देखिए ये समय थोड़ा सा उन लोगों को प्रभावित ज़्यादा करता है कि जहाँ पे अगर आपकी कुंडली में ही योग ऐसे हैं कि बार बार कोई चीटिंग कर देता है, किसी ने आपसे गलत सिग्नेचर करा के पैसा निकलवा लिया, या फेक आपको कोई मैसेज आया जिसकी वजह से स्पैम के शिकार हो गए, तो इन सारी चीज़ों से इस दौरान दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए मैं सिर्फ बुध ग्रह का वक्री होना द्वादश भाव में उस हिसाब से नहीं कह रहा, रादर आपके राहु और गुरु की जो युति भी अष्टम भाव में चल रही है, मैं उसके मद्देनजर भी बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस दौरान आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी बार क्या होता है कि आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से आपके मतलब आसपास के जो लोग हैं आपके विरोधी हो गए, क्योंकि देखिए दोस्तों शनि ग्रह की जो दृष्टि आ रही है वो इस विषय में बता रही है कि कुछ गलती होती है, कुछ मुंह से बात फिसलती भी है, तो उसके लिए शनि ग्रह आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, आपको कटघरे में रख दिया जाएगा, फिर आपसे जवाब मांगा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ये युति चल रही है थोड़ा सा ऐसी चल रही है कि लोगों को थोड़ा सा सीक्रेटिव एक्टिविटीज़ में और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा प्रभावित करेगी, रोमांचित करेगी, तो इन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अनुशासन, नियम, संयम का थोड़ा सा ध्यान रखने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को तुला लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह हैं वो आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं और इच्छा पूर्ति के भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए दोस्तों इस समय जो बुध ग्रह के आसपास जो माहौल बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिए स्वराशि सूर्य से उनकी युति है, शनि ग्रह जो कि आपकी कुंडली के योग कारक हैं वो भी अपनी दृष्टि दे रहे हैं और बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि आ रही है। तो देखिए दोस्तों ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव काम करेगा। मतलब कोई रुका पैसा था प्राप्त करा जा सकता है, पुराना दोस्त है उससे दोबारा से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है, या सपोज कीजिए कोई इंपॉर्टेंट डील है, ये इंपॉर्टेंट कोई इंसान है जिसको आप लंबे समय से चेस कर रहे हैं किसी भी अपनी एस्पिरेशन के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, तो यहाँ पे उनसे भी कनेक्शन हो सकता है, आप रूबरू हो सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए मेरे लिए आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही न्यूज़ देने के लिए थोड़ा सा देखिए ये हो सकता है कि देखिए बुध ग्रह वक्री है और बहुत ही डिग्निफाइड और स्ट्रॉन्ग सूर्य के साथ हैं। इससे क्या होता है कि देखिए एकादश भाव के अंदर ये काबिलियत है कि एकदम से आपको मंच दे देता है, एकदम से आपको लाइमलाइट दे देता है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि अभी ऑलरेडी आपका समय अच्छा चल रहा है, कुछ रीसेंट टाइम्स में आपको कोई अवार्ड मिला है या बहुत ज़्यादा आपको सम्मान मिला है, तो काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पे लोग थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाते हैं और आपके मुंह से कुछ निकली बात एकदम से लोगों को हर्ट कर जाए या लोगों को ऐसा लगे कि भाई बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो किसी भी तरीके से किसी को ऑफेंड ना करे, बहुत ज़्यादा मतलब शो ऑफ टाइप का, बहुत ज़्यादा पॉम्पस किस्म की इस तरीके की आपका जो वाणी है, आपके जो अभिव्यक्ति है, लोग इस तरीके से महसूस ना करें। पर ओवरऑल गाइस ये जो समय है मैं आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। किसी भी तरीके की बिजनेस डीलिंग्स हैं, किसी भी तरीके के पुराने कोई रुके काम थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों के लिए बात करें तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में बुध ग्रह आपके दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों के लगन के लिए बुध ग्रह इतने शुभ ग्रह नहीं है, तो जिससे हमें इस विषय में पता चलता है कि आपके कार्य स्थान पे
देखिए बुध ग्रह अपने में मल्टीटास्किंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध ग्रह अपने में एक मैनेजर हैं, तो अपने कर्म स्थान में अगर आपको काम करवाना है, कोई फाइल आगे बढ़वानी है, तो इस दौरान थोड़े से प्रयत्न आपको बढ़ाने पड़ सकते हैं। देखिए आपकी जो मल्टीटास्किंग स्किल्स है वो अप्रिशिएट करी जाएगी, पर इसके बाद भी थोड़ी जो आपके बॉसेस हैं उनकी आपसे जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ी सी बढ़ सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि सपोज कीजिए इस दौरान पहले क्या होता था कि आपको कोई कोई काम करवाना है, तो जो काम एक फ़ोन कॉल से हो सकता था, इस दौरान आपको शायद पर्सनली जाना पड़ सकता है। जो काम एक विजिट में हो सकता था वो आपको उसके 2 विजिट करनी पड़ जाए, तो ये थोड़ी सी भाग दौड़ बढ़ सकती है। पर दोस्तों देखिए अच्छी बात ये है कि बुध ग्रह पे जो प्रभाव है इस समय पॉजिटिव है। सूर्य ग्रह से जो कि डिग्निफाइड है, अपनी स्वयं राशिस्थ हैं, उनसे उनकी युति है। शनि ग्रह भी चतुर्थ भाव से स्वराशिस्थ होकर देख रहे हैं और बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि आ रही है। तो इस समय जो भी संघर्ष करेंगे, जो भी परिश्रम करेंगे, डबल मेहनत भी अगर होती है तो आपको उसके उपलब्धि, उसका फल, उसका एप्रिसिएशन भी साथ साथ जरूर मिलेगा। पर हाँ दोस्तों देखिए मैं ये जरूर कहूंगा कि बुध ग्रह वक्री हैं और दशम भाव के सूर्य हैं, मजबूत हैं, तो अपने बॉसेस के साथ देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि देखिए बुध ग्रह का स्वभाव ही अपने में बहुत मजाकिया है। तो कभी क्या होता है जब समय अच्छा होता है तो वही जोक है, जो मजाक है वो लोगों को हंसाता है, और काफ़ी बार क्या होता है जब अपना ही समय खराब चल रहा हो तो वही जोक जो आपने किसी बुरी नीयत से नहीं बोला था एकदम से लोगों को हर्ट हो जाता है, ये लोग उसकी गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो कब इस दौरान देखिए जब बुध ग्रह वक्री हैं सूर्य के प्रभाव में दशम स्थान में, तो जब अपने बॉसेस के साथ जब आप डील कर रहे होंगे तो जितना पॉइंट टू पॉइंट डील करें उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस दौरान, स्पेसिफिकली जब बुध ग्रह वक्री हो रखें। इसके बाद दोस्तों देखिए अगर हम लोग धनु लगन के जातकों के लिए बात करें तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में बुध ग्रह आपके नवम स्थान में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों बुध ग्रह आपके सप्तमेश, आपके दशमेश हैं, तो आपका कर्म स्थान, आपका व्यवसाय, आपका व्यापार, आपकी पब्लिक इमेज, सबको बुध ग्रह रूल करते हैं। और देखिए दोस्तों नवम स्थान के जो बुध होते हैं वो मतलब कंसल्टेशन की बात की जाए, किसी भी तरीके की सलाहकारी, टीचिंग, ट्रेनिंग, यात्राएं, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी फील्ड ऐसी है कि जहाँ पे आप चाहे जुडिशरी में हैं, चाहे बैंकिंग में हैं, चाहे कंसल्टिंग बिजनेस में हैं, कोई भी जब आपको क्लाइंट्स को डील करना होगा तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी से डील कीजिएगा। बहुत प्रेशर में आके बहुत ज़्यादा अगर काम सर पे है तो किस तरीके से आप एलोकेट करते हैं, मल्टीटास्क करते हैं, इस दौरान थोड़ा सा आपको इसकी ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए किसी भी तरीके की जो यात्राएं हैं, यात्राओं में थोड़ी सी अड़चन इस तरीके से हो सकती है कि लगेज मतलब कुछ इश्यू हो गया या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, तो यात्राओं में थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी दुविधा कि ये हल्के से यहाँ पे योग बनते दिख रहे हैं, जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी इसके अलावा दोस्तों देखिए जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ कर रहे हैं इस दौरान आपको आपके MBA वगैरह का कोई पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम का आपको एग्जाम देना है तो वहाँ पे आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए ये मैं आप लोगों के लिए समय अच्छा ही कहूँगा। नवम स्थान से बुध ग्रह जा रहे हैं तो इस दौरान आप कोई भी ऐसा पाठ है, कोई भी ऐसी पूजा है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान गणेश को समर्पित है, अगर इस दौरान आप करते हैं तो उसका आपको अच्छे फल मिलेंगे। इन जनरल दोस्तों देखिए वैसे तो विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच, गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र आपको रोज सुनना चाहिए। इस दौरान थोड़ा सा उसको पढ़ना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग मकर लगन के जातकों के लिए समझें तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह हैं वो आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों बुध ग्रह वैसे आप लोगों के लिए बहुत शुभ ग्रह हैं, लेकिन जो उनके पास स्वामित्व है वो छठे भाव की भी एनर्जी लेके आपके कुंडली में स्वामित्व रखते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों देखिए इस दौरान आपको अगर आपकी फील्ड में देखिए आप ऐसी फील्ड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं, काम आपको करना है पर बहुत ही गुप्त तरीके से करना है, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको किसी की काउंसलिंग करनी है, क्राइसिस सिचुएशन को डील करना है, या गुप्त विद्याएं, रिसर्च, अनुसंधान अगर आप पे क्वालिफाई हो रहा है तो ये गोचर आप लोगों के लिए और ये वक्री होना आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ करा है। पर इन जनरल दोस्तों देखिए अगर आपके लाइफस्टाइल में अष्टम भाव इन्वॉल्व नहीं है, आपकी ऑक्यूपेशन, आपके बिजनेस में अष्टम भाव का कोई रोल नहीं है, तब थोड़ी मैं आपको सलाह दूंगा कि सावधानी बरतिएगा। ये टिपिकल ऐसा योग होता है जब लोग किसी फ्रॉड के, स्पैम के शिकार हो जाते हैं, तो इस दौरान थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अष्टम भाव आपके जॉइंट रिसोर्सेज भी हैं, तो आप, आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी किसी भी तरीके का जॉइंट रिसोर्सेज पे कोई निर्णय लेना है तो सावधानी बरत के और विचार विमर्श करके ठंडे दिमाग से लेने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। और वो सारे लोग जो सियासत या राजनीति वगैरह से जुड़े हैं, तो इस दौरान किसी भी तरीके से अगर आपको कोई ट्वीट करना है, कोई कमेंट करना है, कोई स्टेटमेंट देनी है, तो बहुत शांत चित होकर नफ़ा खफा देख के ही मैं आप लोगों को कोई ऐसा बयान देने की सलाह दूंगा।
इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग कुंभ लगन के जातकों के लिए बात करें तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, हमारी गृहस्थी का भी होता है। तो अगर व्यापार के माध्यम से बात की जाए दोस्तों तो देखिए ये एक अच्छा गोचर जोड़ के देखा जा सकता है कि जहाँ पे कोई भी ऐसा पुराना रुका पैसा था, पुरानी ऐसी कोई बिजनेस डील थी जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, वहाँ पे क्लैरिटी जरूर मिलेगी। देखिए दोस्तों बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं लेकिन उन पे जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। स्वराशि सूर्य हैं, बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है और यहाँ से शनि ग्रह की भी दृष्टि है जो कि पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ग्रहों का जो प्रभाव है जो भी आपसे निर्णय दिलवाएगा वो पॉजिटिव फेवरेबल ही दिलवाएगा। द ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे दोस्तों जो मैं संभावना देख रहा हूँ कि आपकी गृहस्थी में देखिए दोस्तों आपके फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस के एक्सिस में जो पावर स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रखा है। तो उसका मतलब क्या होता है कि देखिए काफ़ी बार क्या होता है, देखिए कुंभ लगन के जो जातक होते हैं वैसे बहुत सीधे साधे मानवता के गुणों से परिपूर्ण होते हैं, सबका भला करना चाहते हैं। पर अभी समय स्थिति ऐसी हो रखी है कि जितना ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपका जो पार्टनर है, जो आपके ऑपोजिट लोग हैं वो उतने ज़्यादा हावी हो जाएंगे, या आप कोशिश कर रहे हैं समझौते की, खुश करके रखने की, सामने वाले की ईगो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगला जो 1 महीना है आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाले को खुश करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा उसको, एक वर्ड होता ना हिंदी में, सर पे नहीं चढ़ा लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जो एक पावर का जो बैलेंस होता है वो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। बाकी दोस्तों जो लोग सियासत से जुड़े हैं, किसी भी तरीके की पब्लिक सर्विस से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। और मैंने बताया कमर्शियल डीलिंग में भी बात की जाए तो कुछ पुरानी डील जो रुकी हुई थी लंबे समय से, वहाँ पे कुछ आपको मतलब वो दोबारा से स्पीड पकड़ सकती है। बस एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि जो लिखा पढ़ी का कोई भी काम है, डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करने हैं, वहाँ भी थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा। और आखिरी दोस्तों अगर आप लोगों को मीन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं तो जो बुध ग्रह हैं वो आपके 6ठे भाव में आपके अभी वक्री हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों बुध ग्रह कहीं ना कहीं देखिए ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में 6ठा भाव में उनकी अपनी राशि होती है, यहाँ पे उच्चता प्राप्त करते हैं। और अभी इस समय बुध ग्रह वक्री तो हो रहे हैं पर पॉजिटिव प्रभाव में है। स्वराशि सूर्य देख रहे हैं, स्वराशि शनि देख रहे हैं जो कि मित्र भी हैं बुध ग्रह के, और बृहस्पति ग्रह जो कि आपके लग्नेश है उनकी भी दृष्टि है। तो ये इस विषय में बताता है कि आपके वर्क प्लेस पे आप अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। देखिए मल्टीटास्किंग थोड़ी सी डिफिकल्ट इनिशियली हो सकती है कि जो आपके जूनियर्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, किस तरीके से अपनी अथॉरिटी एग्जीक्यूट करनी है, किस तरीके से सब लोगों को एक साथ लेके चलना है, कोई भी अगर समस्या आ जाती है किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें। और इन सारी चीज़ों पे हो सकता है कि ये आपका एक्सपर्टीज हो नॉर्मल टाइम्स पे, पर इस दौरान आपको थोड़ा इस पे ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं। पर दोस्तों देखिए अच्छी बात क्या है, क्योंकि बुध ग्रह पे जो प्रभाव है, जो भी प्रयत्न आप करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा आप एनर्जी डालेंगे, उसके एप्रिसिएशन रिवॉर्ड भी आपको इक्वली मिलेगा। किसी भी तरीके का पैसा किसी को देना हो, लोन देना हो, मदद करनी हो, इस दौरान थोड़ी सी मैं बचने की आप लोगों को सलाह दूंगा। और जो भी लोग किसी भी तरीके के कानूनी पचड़ों से गुजर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई कंसर्न चल रहे थे, तो यहाँ पे आपको कुछ रिलीफ, कोई सेकंड ओपिनियन आपको मिल सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।